जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस से 45 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और इस 45 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और आपको प्रयास करना है इस 45 क्वेश्चन में से कम 30 प्रश्न का सही सही आंसर करने का। ध्यान रखिएगा, 45 में से आपको कम से कम 30 प्रश्न सही करने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और आज के इस टेस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये अप्रैल 1948 में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अप्रैल 1948 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सही आंसर है सेवा क्षेत्र का, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में पूछे आय सबसे अधिक किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो इसी सेवा क्षेत्र से। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र। हड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। हड़ौती ये बोली जाती है राजस्थान। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, राजस्थान। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को। कब मिला था? तो याद रखिएगा 1982 में। आगे देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। और आज के सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में साइड में लिखते चलिए, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गैलीलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो याद रखिएगा, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, पूछे प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। और प्रकृति का सबसे कमजोर बल पूछे तो यही गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे देखिए, गैसों में उत्पन्न हो सकती है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। गैसों में उत्पन्न हो सकता है। तो साथियों, गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। कौन सा? केवल अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण जैसे कि ध्वनि हो गया, ध्यान रखिएगा।
ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, और प्रकाश पूछे ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश, इसे ध्यान रखना है। आवर्धन की इकाई क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आवर्धन की इकाई क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसकी कोई इकाई नहीं होती है आवर्धन की। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या होता है? तो देखिए साथियों, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाद बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के बाद में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। और यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन सा था? 52वां अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में क्या किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? देखिए कुछ किताबों में आपको मिलेगा 4 फरवरी और कुछ में मिलेगा 5 फरवरी। तो यहाँ पे आपको वास्तविक तिथि बताना है क्या था। तो चौरी चौरा का जो वास्तविक कांड हुआ था 5 फरवरी को हुआ था, ना कि 4 फरवरी को। वास्तविक में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और इसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 से। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा साथियों चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। याद रखिएगा हेमचंद्र एक जैन विद्वान था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1775 में। कब हुआ था? 1775 में। अच्छा, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776। पूछा जाता है एग्जाम में 1776। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी होगा 1775। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ?
सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है और समाप्त हुआ था 1945 में। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है और ख़त्म कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18 के लिए? चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें यानी यूएनओ, इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पेरिस सम्मेलन है और एक है पेरिस संधि। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेरिस संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा बता देते हैं 1783 में पेरिस की संधि होती है और इसी पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा। और अमेरिका जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है किस तिथि को? 4 जुलाई को, यानी यूएस का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? अफ्रीका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? चलिए आंसर बताइए। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? तो आप सभी जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? तो 78% है नाइट्रोजन। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, ये लगभग 21% है। ऑप्शन में आपको मिल सकता है कहीं कहीं 20.98%। तो याद रखिएगा लगभग में 21 के आसपास में है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है? तो 0.03%। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, आर्गन। आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है वायुमंडल में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? आंसर हो जाएगा भील। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? भील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति पूछे तो हो जाएगा गोंड। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा जामनगर। याद रखिएगा जामनगर। ये कहाँ पर है? तो जामनगर जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? चलिए आंसर बताइए 23 के लिए। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। समताप मंडल में लगभग 90% ओजोन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और क्षोभ मंडल में 10%। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी विकिरणों को अवशोषण कर लेती है? आंसर हो जाएगा ओजोन। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन का अणुसूत्र किसे कहा जाता है? तो O3 ओजोन का अणुसूत्र है। और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसे ध्यान रखें।
दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ध्यान दीजिए, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, यानी कि नेशनल हाईवे? तो ये जोड़ता है NH-19। याद रखिएगा, NH-19 नेशनल हाईवे क्रम संख्या 19 जो है ये जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? तो 1504 में। और इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखिए, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये आर्टिकल किस में मिलता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 108, यानी आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और इस बैठक को बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किए जाने का कारण क्या था? अट्ठाईस के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पंचायती राज को बल प्रदान करना। क्या? पंचायती राज को बल प्रदान करना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। दूसरा राज्य लागू करने वाला था आंध्र प्रदेश। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 29 के लिए आंसर हो जाएगा किसके लिए होती है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए। ध्यान रखिएगा। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। देखिए, हमारा सन जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। इन दोनों में सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है। तो देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की बात करें, इसको भविष्य का ईंधन माना गया है हाइड्रोजन को। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो साथियों, जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ध्यान रखिएगा, और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? सही आंसर है कैरोटीन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैरोटीन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के तहत? तो 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो साथियों रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। और रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2025 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन ये किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर सभी का आंसर सही है, श्रीलंका देश की। कहाँ की थी? श्रीलंका देश की। और उस महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो श्री माओ भंडार नायके। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो साथियों प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछे तो 1896 में। दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। शतरंज देश का खेल और शुरू हुआ था, यानी शतरंज खेल जो है किस देश से शुरू हुआ था? तो साथियों शतरंज की शुरुआत भारत में मानी जाती है। कहाँ? भारत में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो साथियों म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। क्या है? क्यात। ध्यान रखिएगा। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। चलिए 42 के लिए आंसर बताइए। खुले बाजार की क्रियाएं किसका एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा मौद्रिक नीति का। और मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत का विदेशी विनिमय किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? चलिए आंसर बताइए। भारत का जो विदेशी विनिमय कोष है किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो साथियों भारत का विदेशी विनिमय कोष भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आलू। ये फल नहीं है। आलू जो है तना का उदाहरण है। आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना ये सभी तना का उदाहरण है। और जड़ का उदाहरण क्या क्या है? तो मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद जड़ का उदाहरण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 45 में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।